हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक लड़के की स्टोरी सुनाने वाला हूँ और गारंटी देता हूँ ये स्टोरी सुनने के बाद आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लड़का था जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा था। उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव सब उसका मजाक उड़ाते थे और ये सब काफ़ी टाइम से चल रहा था। वो लड़का जैसे जैसे मोटा हो रहा था, उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव सब उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे वो लड़का काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि यार कुछ भी हो जाए मुझे पतला होना है, मुझे मोटा नहीं रहना। कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे पतला होके रहना है। और उसने ठान लिया था कि अब मुझे पतला होके रहना है। उसने रनिंग स्टार्ट की और रोज सुबह वो रनिंग पे जाने लगा। काफी टाइम से वो रोज सुबह उठ के रनिंग पे जाता, एक भी दिन मिस नहीं करता, रेगुलर वो रनिंग पे जाता। रनिंग पे जाते 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 उसको 4 महीने हो गए, बट उसको रिजल्ट नहीं मिला। उसका वेट उतना का उतना ही रहा, ना उसका वेट गिरा ना बढ़ा। वो सोचने लगा यार आखिर मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूँ। मैं रोज 4 महीनों से रनिंग पे जा रहा हूँ उठ के, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया, फिर भी मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूँ, फिर भी कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। उसको फिर किसी ने सलाह दी कि यार रनिंग से कुछ नहीं होगा, तू जिम ज्वाइन कर, जिम से तू पतला होगा। वो जिम जाने लगा। वो काफ़ी टाइम से जिम करने लगा, एक भी दिन उसने जिम मिस नहीं की। जिम में जाके 1-1.5 घंटा मेहनत करता, खूब मेहनत करता जिम में। 4 महीने बाद उसने देखा तो भी उसका वेट कम नहीं हुआ, उसका वेट उतना का उतना ही रहा। उसको फिर एक इंसान ने सलाह दी कि तू एक काम कर, तू ये वाली टैबलेट खा ले, इससे तेरा जो वेट है ना वो जल्दी कम हो जाएगा और तू पतला भी हो जाएगा जल्दी। उसने वो टैबलेट खाना चालू कर दी। वो टैबलेट खाने के बाद वो जिम करने लगा। 2 महीने बाद भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसने ठान ली कि कुछ भी हो जाए मुझे पतला तो होके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा 1 साल हो चुका था, उसको कोई भी अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका और उसने सोचा एक काम करता हूँ, रनिंग सुबह करता हूँ और रात को जिम करता हूँ, इससे मेरा वेट लॉस तो हो ही रहेगा। और उसने सुबह रनिंग रात को जिम चालू कर दी। पूरे 4 महीने तक उसने सुबह रनिंग और रात को जिम की और जो टैबलेट उसको बताई गई थी वो टैबलेट भी उसने खाई। 4 महीने बाद जब उसने अपना वेट मेजरमेंट किया तो 5 kg बढ़ा हुआ था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं रनिंग भी कर रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट कम होने की बदली बढ़ रहा है। शायद मैं कभी पतला हो ही नहीं सकता। उसको समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कहाँ पे कमी है, क्या कमी कर रहा हूँ मैं जो कि मेरा वेट कम हो ही नहीं पा रहा। मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और दोस्त मेरा मजाक उड़ाते जा रहे हैं। उसने अपने मन में ठान ली कि यार शायद मेरा वेट कभी कम हो ही नहीं सकता। मैं मोटा ही पैदा हुआ था और मोटा ही रहूँगा, चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ, मेरा वेट कम हो ही नहीं सकता। बट उसके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ भी आ रही थी कि यार काफ़ी लोगों ने अपना वजन कम किया है पर मेरा क्यों नहीं हो रहा। काफ़ी ये सोच सोच के उसने दोबारा रनिंग और जिम स्टार्ट की 2 महीने, बट उसके बाद भी उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। पूरे 1.5 साल उसने मेहनत की, उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। वो इतना डिमोटिवेट हो चुका था कि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा, लोगों से बोलने कम लगा, दोस्त उसने कम कर लिए, बिकॉज जहाँ पे भी जाता उसके मोटापे का मजाक उड़ाया जाता। उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था पूरा लो हो चुका था। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी किसी से आंखें मिलाने की। वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता था और पूरा पूरा दिन उसी कमरे में रहता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ जाए खेलने या किसी से भी मिले। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, पूरी तरह से वो डिप्रेशन में जा चुका था। एक दिन ऐसे ही सुबह वो उठा और वापस वो उसी पार्क में गया जहाँ पे वो रनिंग करने जाता था। वहाँ पे गया, बेंच पे बैठा और सोचने लगा कि शायद मैं तो कोई पतला हो ही नहीं पाऊँगा। दूसरे लोगों को देखने लगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद को मार देता हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। इंसान जब डिप्रेशन में जाने लगता है तो उसके अंदर बहुत फालतू के ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर भी धीरे धीरे ख्याल पलने लगा कि मुझे ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, मैं अगर पतला नहीं हो सकता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। तभी वहाँ पे एक ट्रेनर आता है जो कि काफ़ी टाइम से उस लड़के को नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे रनिंग करने भी आता है, फिर शाम को जिम भी आता है। वो आके उस लड़के के बगल में बैठा और उससे पूछने लगा कैसे हो। उसने उसको जवाब नहीं दिया, बिकॉज लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। लड़के की हिम्मत ही नहीं थी किसी से बात करने की। लड़का एकदम चुप। ट्रेनर ने दोबारा पूछा कैसे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसने कही अच्छा हूँ। उसका ट्रेनर ने कही मैं काफ़ी टाइम से आपको नोटिस कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर रनिंग करने भी आते थे, शाम को जिम भी आते थे, बट अब तुम रनिंग करने भी नहीं आते, शाम को जिम भी नहीं आते, क्यों। तब लड़का एकदम रोक के ट्रेनर से गले लग के बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैंने रनिंग भी की, जिम भी की, बट मैं पतला नहीं हो पा रहा हूँ और मेरे हर दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं कभी पतला नहीं हो पाऊंगा। और बहुत बुरी तरह से रोके वो उस ट्रेनर से ये बात कहने लगा। उसके ट्रेनर ने उसको पहले चुप कराया और उससे पूछा कि चलो एक बात बताओ, तुम पूरे दिन में क्या क्या करते हो, मुझे ये बताओ। चलो लड़के ने ट्रेनर को बताना चालू किया कि वो पूरे दिन में क्या क्या करता है। लड़के ने कि पहले वो रनिंग पे जाता है, आते ही वो 1 गिलास दूध पीता है, उसके बाद 4 पराठे खाता है,
देसी घी में। उसके बाद फिर वो नाश्ता करता है, एक कटोरी भर के चावल, 4 पराठे देसी घी के, एक लस्सी का बड़ा गिलास। उसके बाद फिर वो शाम जिम जाने से पहले चावल खाता है, लस्सी का गिलास पीता है, और हाँ आइसक्रीम उसकी बहुत फेवरेट थी, तो दिन में 5 से 6 बार वो आइसक्रीम खाता है। फिर जिम से आने के बाद वो प्रोटीन शेक वगैरह कुछ भी नहीं लेता है, एक कटोरा चावल, उसके बाद केले, बनाना वगैरह, फल फ्रूट, उसके बाद फिर रोटी, उसके बाद फिर रात को आइसक्रीम खा के सोता है, उसके बाद दूध का गिलास। ट्रेनर को पता चल गया था कि ये बंदा क्या गलती कर रहा है। एक्चुअल में जब भी हम वेट लॉस करते हैं ना, तो एक उसका सिंपल सा फंडा होता है, आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो ना, उससे ज़्यादा कैलोरीज अब बर्न करो, तभी आपका वेट लॉस हो सकता है। जैसे ही समझ लो आप 1000 कैलोरीज खा रहे हो, तो आपको 1200 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। बट वो लड़का क्या कर रहा था, वो 1000 कैलोरीज बर्न तो कर रहा था, बट वो 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस नहीं हो रहा था, बल्कि उसका वेट गेन हो रहा था। और लड़के को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ट्रेनर ने उसकी बात पकड़ी और ट्रेनर ने कहा टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ, वो सब करो, 1 महीने में आपको पता चलेगा। ट्रेनर ने उसको एक डाइट लिख के दी फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनर से उससे 1 पैसा नहीं लिया, बिकॉज ट्रेनर को उसकी मजबूरी दिख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है। ट्रेनर ने उसको डाइट लिख के दी, उसके बाद उसको एक्सरसाइज बताई, ये एक्सरसाइज करो, रनिंग अभी मत करो, जिम जाओ, ये एक्सरसाइज करो और ये वाली डाइट फॉलो करो। 1 महीने बाद लड़के ने देखा तो 5 kg वो घटा चुका था। उसको इतनी खुशी हुई ना, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वो वापस आ चुका था। उसको अंदर ही अंदर लगने लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और धीरे धीरे करके उसने अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि काफ़ी बेहतरीन थी। उसी ट्रेनर से उसने ट्रेनिंग ली और एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की। दोस्तों पता है यहाँ पे क्या गलती हो रही थी? उसको सही नॉलेज नहीं थी। वो मेहनत तो कर रहा था, पर एक गधे की तरह। उसको नहीं पता था कि सही वे में कहाँ मेहनत करनी चाहिए। वो एकदम मेहनत कर रहा था, रनिंग में मेहनत कर रहा था, जिम में मेहनत कर रहा था, बट जो मेन चीज़ थी वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। वहाँ पे उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था कि यार ये भी एक चीज़ है जो कि मुझे करनी है। एक्चुअल में होता क्या है पता है? हम सोचते हैं कि यार हमें सक्सेस नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, कोई काम हम करते जाते हैं, देखते हैं दूसरे तो इसमें सक्सेसफुल हो गए, बट हम नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? एक्चुअल में हम करते क्या है, बस मेहनत करते जाते हैं। मेहनत, अरे यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ यार, फिर भी होके नहीं पा रहा, इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। कभी कभी मेहनत से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज की ज़रूरत होती है। तुम मेहनत कम करो पर तुम नॉलेज ज़्यादा गेन करो। अगर सही नॉलेज होगी तो तुम मेहनत कम भी करोगे, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करो पहले कि हाँ तुम्हें पूरी नॉलेज हो गई चीज़ की, उसके बाद हार्ड वर्क करो। अब समझ लो लड़के को पता चल गई कि हाँ ये डाइट मुझे फॉलो करनी है और ये जिम ट्रेनिंग मुझे फॉलो करनी है। अब उसने स्मार्ट वर्क कहाँ किया? डाइट में स्मार्ट वर्क किया कि हाँ मुझे ये डाइट करनी है। और हार्ड वर्क कहाँ किया? जिम में। अब समझ लो अगर वो स्मार्ट वर्क करता कि हाँ यार चलो ये डाइट में कर लेता हूँ लेकिन जिम नहीं करता हूँ, तो क्या उसको रिजल्ट मिलते? कहानी लौट के वहीं पे आई थी। वो 1000 कैलोरीज कंज्यूम करता, 1000 कैलोरीज बर्न करता, तो उसका वेट वहीं के वहीं रहता, ना कम होता ना बढ़ता। और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता कि यार मैं तो पतला हो ही नहीं सकता हूँ। इसलिए स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करना। आपको जितनी जिस चीज़ की नॉलेज होगी उसी चीज़ में आप उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना फिर भी अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, तो रोको और समझो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे एक ऐसी गलती हो रही है जो इतनी मेहनत के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। वहाँ पे आप धीरे धीरे समझो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हाँ मुझे इस चीज़ की नॉलेज है ही नहीं और मैं इसमें हार्ड वर्क करे जा रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत तो कर रहा हूँ, बट वो मेहनत सही वे में हो ही नहीं पा रही। एक्चुअली मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे इसका सही टेक्निक पता चल गई तो मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुरंत इस चीज़ को क्रैक कर लूँगा। यही होता है, अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप जितनी भी मेहनत कर लो वो सारी मेहनत आपकी बेकार है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने को मिलती है, नॉलेज भी आपको सही इंसान से लेनी पड़ेगी। जैसे ही लड़के ने नॉलेज तो ली कि हाँ तू ये टैबलेट खा ले, बट क्या वो सही इंसान से नॉलेज थी? नहीं। उसको बंदे को, सामने वाले को नहीं पता था, वो बस अपने पैसे अर्न करने ही सोचा था कि हाँ इसको ये टैबलेट देता हूँ मैं पैसा कमा लूँगा। वो सही नॉलेज थी नहीं, इसीलिए उसको रिजल्ट नहीं मिला। बिकॉज उसको नॉलेज तो मिली बट एक गलत इंसान से। आपको नॉलेज लेनी चाहिए लेकिन सही इंसान से। ये भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर है आपकी सक्सेस में कि आपको नॉलेज सही इंसान से ही लेनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे जब एक सही पर्सन से आप सही नॉलेज लोगे। तो सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेहनत करनी है। तो ये बात दिमाग में जरूर रखना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।